ये बात बड़ी खतरनाक है और पहले से ये कहा जा रहा है कि इजराइल यौन उत्पीड़न कर रहा है, फिलिस्तीनी लड़कियों और महिलाओं को प्रताड़ित कर रहा है, उनका बलात्कार कर रहा है और यौन उत्पीड़न उनका कर रहा है, सेक्सुअल वायलेंस कर रहा है। ये बात बहुत क्लियर है। फिलिस्तीनी महिलाओं को ऐसे कैसे छोड़ देगा इजराइल? वो टर्की एक नंबर के गंदे किस्म के इंसान अरब की खूबसूरत लड़कियों को, महिलाओं को कैसे ही छोड़ देंगे जो पूरे फिलिस्तीन को बर्बाद कर रहे हों और हर तरह का जुल्म कर रहे हों। वो सेक्सुअल वायलेंस कैसे छोड़ देंगे? इजराइल की जेल से लेकर इजराइल के सैनिक फिलिस्तीन और गाजा के इलाकों में सेक्सुअल वायलेंस कर चुके हैं और ये बात महिलाएं खुद बता चुकी हैं। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जांच करना चाह रही थी और खुद जो इजराइल की ह्यूमन राइट एजेंसियां हैं वो भी जांच करने को कह रही थी, लेकिन नेतन्याहू की सरकार ने उन तमाम जांच को ब्लॉक कर दिया और कह दिया कि हमारा कोई भी सैनिक न इंटरव्यू देगा, न पूछताछ में शामिल होगा, न हम ये होने देंगे। इससे और साफ हो गया है कि हाँ, इजराइल के सैनिकों ने सेक्सुअल वायलेंस किया है, जिसे अब इजराइल सामने नहीं लाने दे रहा है और ना उसकी जांच होने दे रहा है। उधर अमेरिका पूरी तरह से इजराइल का इस तरह से साथ दे रहा है जैसे नालायक बेटे का एक नाजायज बाप साथ देता है। तमाम बड़ी बड़ी तंजीमें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन जो लगातार सबूत के साथ इजराइल के खिलाफ वॉर क्राइम के रिपोर्ट्स जारी कर रहे हैं, अमेरिका ने एक साथ सबको ठुकरा दिया है, झुटला दिया है और कह दिया कि ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी एजेंसियां हैं, ये इजराइल को कह रहे हैं कि इन्होंने वॉर क्राइम किया है। ऐसा नहीं है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। कमाल की दोगलापंती ये है कि कल ही उसने सूडान के लिए कहा है, अमेरिका ने, कि सूडान में जेनोसाइड हो रहा है, जबकि सूडान का कोई अपडेट नहीं है कि कितने लोग मारे गए क्या। लेकिन यहां इजराइल रोज के रोज 100 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को मार रहा है और सबूत, वीडियो सबूत, ऑडियो सबूत, डॉक्यूमेंट, फोटो सब मौजूद है और किस तरह से इजराइल मार रहा है इजराइल खुद बता रहा है। लेकिन अमेरिका यहां पर अंधा हो जाता है, लेकिन दुनिया में उसे दूसरी जगह पर जेनोसाइड नजर आता है। मेरे दोस्तों, मैं तो मांग करता हूं कि दोगलापंती का अवार्ड सबसे बड़ा दुनिया का वर्ल्ड टॉप, वर्ल्ड बेस्ट दोगलापंती अवार्ड अमेरिका को मिलना चाहिए। अभी तो जनवरी खत्म नहीं हुआ, 2025 के पहले महीने खत्म होने से पहले इजराइल 74 गोद के बच्चों को कत्ल कर चुका है। हैवान आपने देखे हैं, जरूर भारत के लोगों ने देखे होंगे, भारत के मुसलमानों ने अच्छे लेवल हैवान देख चुके हैं, वो मस्जिदों के सामने नाचते हैं हैवान उनके। लेकिन ऐसे ही हैवान इजराइल में भी देखिए। इजराइल के अंदर ये तस्वीर देखिए, इजराइल के अंदर कॉन्सर्ट हो रहा है, म्यूजिक कॉन्सर्ट, और पीछे स्क्रीन पर गाजा की तबाही और बर्बादी दिखाई जा रही है, नरसंहार दिखाया जा रहा है। हकीकत यह है कि पूरा वेस्ट और पूरा यूरोप इन फिलिस्तीनियों का कातिल है। कैसे? ईयू के एक्सपर्ट ने ही डर और चिंता व्यक्त की है, डर जताया है और कहा है कि जब से गाजा में ये नरसंहार तो उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा था जंग, तो ये जो नरसंहार शुरू हुआ है तब से अब तक $238 मिलियन यूरोप इजराइल को दे चुका है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट कीजिए, बनाइए और हथियार बनाइए AI से लैस। तो ईयू के एक्सपर्ट ने कहा है कि उस पैसे का इस्तेमाल करके इजराइल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप किया और उन AI वाले हथियारों का इस्तेमाल डायरेक्ट वो फिलिस्तीनियों के खिलाफ कर रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि पूरा यूरोप का पैसा फिलिस्तीनियों के नरसंहार में लगा हुआ है। इजराइल ने कुछ वक्त पहले एक बार फिर से गाजा में खतरनाक बमबारी की है। देखकर मुझे पता है आप थक चुके होंगे और वीडियो की स्पीड बढ़ाने की कोशिश कर रहे होंगे या डबल टैप करके आगे भाग जाएंगे या कुछ लोग इस वीडियो को यहीं बंद कर देंगे।
यहीं से आपका ज़मीर चेक होगा, यहीं से आपकी मोहब्बत जांच की जाएगी। हजरात, जिनको मोहब्बत है वो तो पूरा वीडियो देखेंगे वो तस्वीर की गाज़ा में हाल क्या है। देखिए, कुछ देर पहले इजराइल ने गाज़ा में बमबारी की तो उसके बाद हाल क्या हुआ है। सोचिए हाल क्या हुआ होगा। ऐसे एक परिवार में से, माफ कीजिएगा, परिवार में से नहीं, पूरा परिवार खत्म हो गया, एक घर का बस व्यक्ति बचा है। हाल देखिए। कमाल अदवान हॉस्पिटल के डायरेक्टर को इजराइल उठाकर जुल्म की इंतहा देखिए, इजराइल उठाकर ले गया। ना उनको वकील दे रहा है, ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मिलने दे रहा है। अब उनकी वालिदा, ये उनके साथ उनकी मां है। ऐसा गहरा सदमा इस बूढ़ी मां को लगा कि मां का हार्ट फेल हो गया और मां मर गई। इजराइल के अखबार लिख रहे हैं, उनको जानकारी मिल चुकी है कि इजराइल का प्लान क्या है। इजराइल का प्लान यह है कि जैसे गाजा का हाल किया है वैसा ही हाल हम वेस्ट बैंक का भी करेंगे। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक को पूरी तरह से तोड़ ताड़ कर इस तरह से बर्बाद करेंगे कि बिल्डिंगों को तोड़कर मलबा कर देंगे और बाद में मलबा हटाकर जमीन खाली कर देंगे। वहीं इजराइल के सैनिकों ने क्या किया है, वेस्ट बैंक में एक फिलिस्तीनी महिला को मारा पीटा, उसका हिजाब खींच दिया, उसके साथ उत्पीड़न किया। मैं इससे ज्यादा आगे बता नहीं सकता और इससे आगे दिखा नहीं सकता। इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार इजराइलियों का ही जुल्म देखिए। एक यहूदी, एक इजरायली ट्रैफिक में सड़क पर बुरी तरह से फंस गया था। अब उसने अपनी गाड़ी से हाथ निकालकर मदद मांगी कि कोई मदद को आओ, मुझे यहां से निकालो, मेरी गाड़ी फंस गई और मैं भी फंस गया। एक व्यक्ति आया अपनी गाड़ी रोककर, वो भी ड्राइवर था, आया, उसने मदद की, उसको वहां से निकाला। इतने में इस इजरायली व्यक्ति ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने बताया कि मैं फिलिस्तीनी हूँ। मैं अपना नाम बताया कि मैं अरब हूँ। इतनी देर में वो इजरायली जिसकी जान बचाई, जिसको बचाया, बिल्कुल गड्ढे में जो फंस गया था बुरी तरह से, उसने तुरंत गाली बकना शुरू कर दिया और कह दिया कि मैं चाहता हूं तमाम अरब, तमाम फिलिस्तीनी, तमाम अरब मारे जाएं, सब मारे जाएं। मैं तो आया ही इस जगह इसलिए था कि मैं किसी अरबी को, किसी फिलिस्तीनी को ढूंढूं। यह कहते हुए उसने उस फिलिस्तीनी पर हमला कर दिया और उसका बुरा हाल कर दिया, जिसका अस्पताल में अब इलाज चल रहा है। ये आले यहूद है। इजराइल और ऑस्ट्रेलिया का आइस हॉकी होने वाला था। बर्फबारी में, बर्फ में वो हॉकी खेलते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया और इजराइल के बीच मैच था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने वो मैच रद्द कर दिया। इजराइल के खिलाफ जाकर नहीं, सरकार तो इजराइल के सपोर्ट में है, लेकिन ऐसा ना हो कि वहां की जनता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जनता बिल्कुल खिलाफ है इजराइल के और फिलिस्तीन के समर्थन में है, तो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट को डर ये था कि अगर हम इजराइल के साथ कोलैब करेंगे, मैच खेलेंगे, तो ऐसा ना हो कि हमारे मुल्क में भी प्रदर्शन खतरनाक लेवल के शुरू हो जाएं और सिचुएशन बिगड़ जाए। जिस वक्त, जिस दौर में तमाम नॉन मुस्लिम देश भी इजराइल से दूरी बना रहे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने बनाई, ऐसे में मुस्लिम देश घुस रहे हैं। अल्बानिया यूरोप का एक मुस्लिम देश है, याद रखिएगा, यूरोप में एक मुस्लिम देश है अल्बानिया। उससे इजराइल ने डील करके, बातचीत करके अल्बानिया के लिए इजराइल से डायरेक्ट फ्लाइट शुरू कर दी है।
उधर इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार हमास ने नॉर्थन गजा छोड़ दिया है और वो पीछे हट गए हैं। अमेरिका के बास्केटबॉल प्लेयर जो काफी फेमस है, लेकिन अब उन्होंने संन्यास ले लिया है। उन्होंने बताया है कि उनके साथ क्या हुआ और इस चीज से आप समझ सकते हैं कि इजराइल और अमेरिका का प्रेशर कितना होता है। उन्होंने बोला कि मैंने सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर लिख दिया था फ्री फिलिस्तीन। इसके बाद मैं जिस तंजीम और जिस ग्रुप, नेशनल ग्रुप के लिए जो खेल रहा था, उसके डायरेक्टर और जनरल का कॉल आ गया और ऐसे बहुत कॉल आए मेरे पास, जिसके बाद प्रेशर में आके मुझे वो ट्वीट डिलीट करना पड़ा, क्योंकि अगर मैं वो ट्वीट डिलीट नहीं करता तो मेरा करियर डिलीट हो जाता। लेकिन आज जब वो संन्यास ले चुके हैं, किसी का प्रेशर नहीं है, तो उन्होंने ये सच बताया है। तो आप समझ सकते हैं इजराइल इस तरह से प्रेशर बनाता है, लेकिन प्रेशर बना तो लेगा, लेकिन दिल में लोगों के फिलिस्तीन बसता जा रहा है, उसे कैसे मिटाएगा। मेरे दोस्तों, गजा में ज़बरदस्त बारिश के वजह से 1500 से ज़्यादा टेंट बेकार हो चुके हैं। उधर मेरे दोस्तों, तुर्की का असली चेहरा भी मैं आपको दिखाता हूं। तस्वीर देखिए, तुर्की के अंदर फिलिस्तीन के समर्थन में जो तुर्किश महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं, तो तुर्की की पुलिस उन्हें मार पीट रही है। ये रिकॉर्ड हो गया है, हालांकि तुर्की इसको जल्दी जल्दी डिलीट करवा रहा है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में कमाल अदवान हॉस्पिटल के डायरेक्टर को रिहा करवाने के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं। Abducted from Kamal Adwan. Abducted from Kamal Adwan. Must be free. Must be freed. Healthcare workers are not a target. Healthcare workers are not a target. Dr. Bush Dr. Bush and the other 1,100 healthcare workers. and the other 1,100. ठीक इसी तरह से नॉर्वे में भी फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन। बर्लिन में, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में भी प्रदर्शन जारी है। तो दोस्तों, मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए और दुआ दोनों हाथ बुलंद करके फिलिस्तीन और गाजा के लिए कीजिए और हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए कीजिए। दुआ कीजिए कि सारी दुनिया से जंग और खूनरेज़ी खत्म हो जाए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रज़ा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।